Good morning, students. We learn about control and coordination according to life process. In our previous classes, we learn the nerves and sense organs, and today we learn structure and functions of spinal cord. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय के बारे में हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में नर्व्स, उसके स्ट्रक्चर और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। एज यू सी इन द पिक्चर, द इन आवर बैक bones, rods like sanrachana, which is made by bones, pieces of bones are called spinal cord. We studied about the structure of nerves, their arrangement and functions in our body. We shall now study their arrangement in our brain and spinal cord. Spinal cord is a branch of thread-like structure running from brain through our vertebral column. जो तंत्रिकाएं और उनसे होने वाली जो प्रक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की इसमें मुख्य भूमिका होती है, हमने पढ़ा। मेरुरज्जु जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी हुई तंतुमय संरचना है मुख्य रूप से, जो कि हमारी रीढ़ के हड्डी के बीच से गुजरती है। रीढ़ की जो हड्डी है उससे एक बिल्कुल पतली सी संरचना है ना। ये ब्रेन, हमारा ब्रेन है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर ब्रेन है। ब्रेन का पीछे का भाग जो है वो डोरी के समान हो जाता है, पतली डोरी के समान, और इन रीढ़ की हड्डियों के बीच जो खोखला नलिका का आकार की संरचना होती है उससे गुजरती, इसके बीच में रहती है। और इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। द myelinated axon of these nerves pass out through gaps between vertebrae and reach various parts of our body, represented by the right portion in the section of figure 4. The axon without myelin cover are located towards the inner side, represented by gray portion in the section of figure 4. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। ये जो है वो तंतु के समान बिल्कुल डोरी के समान संरचना है। इन कोशिकाओं में वसा का आवरण, माइलिन भित्ति, माइलिन हमने पहले पढ़ा था, माइलिन का अच्छद होता है एक तंत्रिका कोशिका में, तो ये माइलिन से घिरा हुआ रहता है। और इसका एक्सॉन वाला भाग होता है, तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन वाला भाग, जो रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थान से बाहर निकलता है ना। ये प्रत्येक रीढ़ की हड्डी के बीच से बाहर निकलता है और हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में, है ना, फैला होता है। जैसे यहाँ पर इस हम सेक्शन कटिंग में देख रहे हैं, ये जो वाइट पोर्शन है ये कहाँ से निकलता है, यहाँ से डोरी के समान निकलता है और हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में जाते हैं। मेरुरज्जु में कुछ आवरणहीन एक्सॉन भी होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं। ये काट में जो दिख रहा है ग्रे कलर का जो भाग है वो अंदर रहता है, और जो व्हाइट कलर का भाग है वो डोरी के रूप में बाहर निकलता है, जो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट में, जैसे हमारे आर्म्स में, लेग्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, हार्ट में, लंग्स में, सभी जगह में ये जाते हैं। इफ अ पर्सन स्पाइनल कॉर्ड somewhere in the middle of the back is injured such that no information passes to the brain, then there is a loss of sensation in the area of the stomach and that of legs. अगर किसी व्यक्ति के पीठ के बीच के मेरुरज्जु का कोई भाग डैमेज हो जाता है, किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसकी सूचनाएं जो हैं वो ब्रेन तक, मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। तो पैर और पेट के जो पेट वाला जो हिस्सा है वो सेंसलेस हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है। मतलब उस वो व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से इनको हिला डुला नहीं सकता। अगर ऐसे व्यक्ति के तलवे में जो पैर का नीचे वाला भाग होता है उसमें गुदगुदी की जाए तो पैर हट जाता है, किंतु उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता। द पर्सन फेस टू मूव दिस पार्ट ऑन हर ओन, बट इफ द सोल ऑफ द फुट इज टिकल्ड, द फुट मूव्स अवे विदाउट हर knowing what may have
हैपेंड, उस व्यक्ति को नहीं पता चलता कि उसने क्या किया, पर पैर अपने आप हट जाता है ना। तो सेवरल फंक्शन ऑकर इन आवर बॉडी विदाउट आवर कॉन्शियस सेंसेशन ऑफ द सेम. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, flow of blood through various parts, secretion of digestive juice, movement of the hand as it touch a hot surface, etc. हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमको पता भी नहीं चलता और हमारे शरीर में होते रहता है, जैसे भोजन का पचना, आमाशय में भोजन का पाचन, है ना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज़ में अगर हमारा हाथ पड़ जाए तो तुरंत हम हाथ हटा लेते बिना सोचे समझे. तो इस तरह की क्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है. वी कॉल सच फंक्शन एज इनवॉलंटरी फंक्शन एज दे गो ऑन विदाउट आवर consciousness effort. Most of these controlled directly by nerves of our spinal cord. The information of these of course passes to the brain. तो इस तरह की इच्छाएं जो हमारी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती है, रेगुलेट नहीं होती है, उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं. इनमें से कई जो है वो सीधे मेरुरज्जु के द्वारा ही, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही संचालित होता है और इनकी सूचना ब्रेन तक भी पहुंचती है.